अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सीजनल फ्लू है क्योंकि मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से है। और जैसे कि आपको वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये एक शॉर्ट ट्रिप था जिसमें मैं, मेरा भाई और जिसमें मेरी सिस्टर गई थी। और हम लोग जिस काम के लिए जा रहे थे, और ये था कि हम मैंने लोग जा रहे थे सेल्फी स्टिक अपनी भी सिस्टर रखी को है। पिक करने के वहाँ लिए। करूँगी ना इंशाल्लाह व्लॉग। हेलो। सिस्टर उसकी छोटी बेटी साथ जा रही थी, बाकी कोई बच्चा साथ में नहीं जा रहा था क्योंकि बाकी सारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, ये छोटी थी तो इसके सही मज़े लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह लाहौर पहुंच के आप लोगों के साथ मैं अपने व्लॉग को शेयर करूंगी। लाहौर पहुंच के भी आप लोगों के साथ जहाँ जहाँ हम जा सकेंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम लोग जस्ट 2 डेज़ के लिए जा रहे हैं। तो ये कि इंशाल्लाह लाहौर पहुंच के आप लोगों को जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे आप लोगों को मैं व्लॉग ज़रूर करूँगी। तो मेरे व्लॉग को देखते रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बटन मिल जाए। ठीक। आई डोंट नो मेरी आवाज़ डबल क्यों हो रही, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो नीली जिंदा में आत्मा नहीं बोलती रूह बोलती है, वैसे लग रही थी मुझे अपनी आवाज़। खैर एनीवेज, चीज़ें एंड टाइम के ऊपर जो होता है ना वो भूल ही जाती हैं। और इंशाल्लाह आपको अपडेट करती रहूँगी। खैर से हमारा सफ़र अब स्टार्ट हो गया था और सफ़र हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरा, मतलब बिल्कुल भी टायरिंग नहीं था। लाहौर से मतलब बहावलपुर से लाहौर का जो सफ़र था वो हमें इसलिए भी थोड़ा सा इजी लगा क्योंकि हम लोग पहले जब भी हमने सफ़र किया, हमने इस्लामाबाद के लिए किया बाय रोड, तो वो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाता था। तो उसकी निस्बत लाहौर का सफ़र काफ़ी हमें मतलब कि थोड़ा भी लगा और ईजी भी लगा। चलें जी, आप भी हमारे साथ सफ़र को एंजॉय करें। फिर दूसरी बात है, हम लोग इतने सुकून से ना बैठते हैं। ठीक है, जो जो आपका हो। अभी हम लोग आ गए हैं किधर, सतलुज टूल प्लाजा भावलपुर। ठीक है जना। अच्छा, जो रास्ता या जो भी सफ़र इस्लामाबाद से होता है ना, भावपुर टू इस्लामाबाद का, वो बड़ा बिज़ी सा और बड़ा ही मज़ेदार सा होता है। जो ये लाहौर जाने वाला सफ़र था ना, वो मतलब एक तो रश बहुत कम था जो कि बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये था कि इतना मज़ा नहीं आया उस सफ़र में जितना मज़ा इस्लामाबाद के सफ़र में आता है। बट ये था कि हाँ, ये इस्लामाबाद की निस्बत लाजमी बात है कि बहुत कम था और थकावट भी इस लिहाज से काफ़ी कम थी। हालांकि मेरे हिसाब से सिर्फ 2-3 घंटों का ही डिफरेंस था, बट ये था कि हम लोग बहावलपुर से लाहौर जो पहुँचे थे वो 5 घंटों के अंदर ही पहुँच गए थे। जो कि तकरीबन बहावलपुर से लाहौर का सफ़र तकरीबन 6 घंटों का होता है, लेकिन हम लोग बहुत आराम से 5 घंटों के अंदर ही लाहौर पहुँच गए थे। यहाँ पर हम बहन भाइयों की बहस हुई थी। मैं अपने भाई से कह रही थी कि प्लीज़ 120 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना। वो मुझे बताया था कि यार मैं तो अब्बू के साथ 160 पे चला कर आया हूँ, तो मुझे अब्बू ने तो कुछ नहीं कहा। तो ये नटखट नोक झोंक तो चलती रहती है और इसी में ही मज़ा है अपना। अच्छा, हम लोग घर से नाश्ता करके ही निकले थे, तो हमने रास्ते में कोई नाश्ता नहीं किया क्योंकि बड़ा रिस्की लगता है रास्ते में नाश्ता करना। वो इस वजह से कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी खा ली जाए जो हैवी हो तो फिर आपको पूरा जो सफ़र होता है ना वो बड़ा ख़राब गुजरता है। तो इसीलिए हमने कोशिश ये की कि नाश्ता हम लोग घर से ही कर लें। और यहाँ पर जी सर्दी लग गई थी इनको एसी की वजह से, तो ये लोग चादर का मतलब हाउस और इस तरह बनाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिर बच्ची साथ हो तो उसे कोई ना कोई तो चाहिए होती है ना, एंटरटेनमेंट या कुछ भी उसको एंजॉयमेंट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। तो बस अब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। मुझे तो ये भी भूल गया कि कौन सा ये रेस्ट एरिया था। बहरहाल हम लोग 2-3 घंटों के बाद इस रेस्ट एरिया में पहुँचे थे और यहाँ पर भी कोई ख़ास मतलब शॉप्स नहीं थी। एक KFC का कंटेनर था, बट वो ये था कि उन्होंने कहा था कि आपको एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने जस्ट
चाय ली यहाँ से और साथ में छोटे मोटे स्नैक्स लिए और फिर उसके बाद हम लोग रवाना हो गए दोबारा लाहौर के लिए। अच्छा मुझे बता, इधर जाना है इधर जाना है, क्या लेना क्या है तुम्हें? इधर सिर्फ जाएंगे लेना क्या? पीछे की तरफ। पिज्जा कुछ नहीं है, ग्लोरिया चीज और वो है KFC है, बताओ क्या लेना है? वॉशरूम सामने भी है, वो है पब्लिक वॉशरूम, एग्जैक्टिव है वो सामने है। क्या मैंने तो कुछ नहीं खाना, KFC मैंने नहीं खाना, मैं चाय शायद पीऊंगा शायद। बट फिर हम भी नहीं खाते यार कुछ, फिर हम क्यों एक्स्ट्रा खाएं? ना खाओ फिर, मैं तो मेरा तो पेट, अभी तो मैंने अंडे खाए हैं। सो स्मेली। अच्छा बाथरूम ये थे कि साफ़ थे बट ज़ाहिर है स्मेल वगैरह तो हो ही जाती है, तो ये बड़ा मसला होता है और इस बच्ची को तो सिवाय आइसक्रीम के ना कोई और चीज़ चाहिए ही नहीं होती। तो खैर यहाँ पर जगह तो थी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कारवां सराय, बट ये कि ज़ाहिर है फिर सफ़र के दौरान तो कुछ भी उल्टा सीधा खाते हुए ना बड़ा डर लग रहा होता है कि कोई तबीयत वगैरह ना अपसेट हो जाए। नहीं वैसे भी देख के उतरना ना। हाँ शहर शहर वाली फीलिंग क्यों आ रही है? आगे लाहौर Really? और मैंने कहा शहर शहर वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाहौर पहुँच गए थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे जो व्लॉग्स आएंगे वो उन जगहों के होंगे जो हम लोग लाहौर में 2 दिन के अंदर हम लोग घूम सके। तो मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।